हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी पांडे सरहदी चैनल से बोल रहा हूँ। पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना कमेंट भी लिखें अगर कुछ हमारे इस वीडियो पे लिखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 4 तारीख को सुबह 6 बजे करीब किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने अर्णव गोस्वामी को उनके घर पे जा कर के किन हालातों में उनको किस तरह से अरेस्ट किया। तो वो देख करके हम लोग को तो अब ये फील होने लगा कि ये डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार के लिए है, सरकार को अपनी मनमानी करने के लिए, पुलिस को अपनी मनमानी करने के लिए ही डेमोक्रेसी है इंडिया में क्या, आम पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने और पुलिस ने किया, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक पत्रकार को इस तरह से एक पुराना केस जो कि ऑलरेडी सेटल क्लोज किया हुआ केस, उसको तो ये पूरा हिंदुस्तानी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में रहने वाले भारतीय जानते हैं कि जिस तरह से अर्णव गोस्वामी जो है वो साधुओं के मर्डर के केस में, फिर सुशांत सिंह का सो कॉल्ड सुसाइड केस है, वो सब चीज़ को लेकर जिस तरह से अर्णव गोस्वामी ने मुंबई पुलिस को और उद्धव सरकार को टारगेट किया हुआ था, क्रिटिसाइज कर रहे थे, उससे उन लोग को जो घमंड है ना, उनको उस पर चोट लग रही थी, ये उद्धव को। और उद्धव से आप बिलीव नहीं करेंगे, जब तक ये सरकार वो नहीं बना के चीफ मिनिस्टर नहीं बना था, तब तक उसको हम लोग हिंदुओं के मामले में मोदी के इक्विवेलेंट मानते थे, बहुत उसको रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जब से वो सरकार इन सब ये टेढ़े मेढ़े लोगों के साथ मिल के बना लिया है ना उसने, तब से उद्धव ठाकरे के ऊपर थूकने का मन नहीं करता, शर्म आती है उसको देख करके। वो कलंक है एक चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए, उसने सब कुछ अपना बर्बाद करके रख दिया है, उसके अपने लड़के का भविष्य भी पूरा डार्क में डाल दिया है। और जिस तरह से अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है, तो बाकी चैनल वालों को हम बोलना चाहते हैं, जो बड़े खुश हो रहे हैं, जो पत्रकार कुछ बड़े खुश हो रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि चाहे आज तक हो, चाहे जी टीवी हो, चाहे इंडिया टीवी, किसी के भी लोग आप अरेस्ट कर ले पुलिस ने, कोई पब्लिक थू करने नहीं जाएगी। लेकिन अर्णव गोस्वामी एक ऐसा है कि जिसके लिए आम पब्लिक भी निकल रही है बाहर रोड पे। मुझे पता है कि बाकी चैनल वाले उसको सपोर्ट नहीं करते। और एक बार और बताऊँ मैं कि जब से अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट कर रहा है, मेरी वाइफ 4 बार बोल चुकी है मुझे कि उसको खाना नहीं अच्छा लग रहा है, उसको क्यों पकड़ लिया। क्योंकि जो अर्णव गोस्वामी जिस तरह से साधुओं को मारने को लेकर के, सुशांत सिंह के केस को लेकर के जिस तरह लड़ रहा था, तो ये लोग, हमारी वाइफ वगैरह, ये लोग अपने को उसके साथ एकदम जोड़ के रखी थी, जैसे कि बहुत ही पवित्र काम कर रहा है वो, इस तरह से कर रहा था। हमारी वाइफ है, मेरी मदर इन लॉ, इन लोग बहुत ही दुखी हो गए हैं जिस दिन से उसको अरेस्ट किया हुआ है। और मुझे तो कोर्ट का भी समझ में नहीं आता कि ज़बरदस्ती इनको बुलाना, उनको बुलाना। जिस अर्णव गोस्वामी को फर्स्ट मोमेंट पे ही तुरंत जमानत दे देना चाहिए, तो कोर्ट भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं क्या अपना लाल कानून वो सब कर रहे हैं इतना बहस करने के बाद, जबकि दुनिया देख रही कि क्या कर रहे हैं। क्या कोर्ट के जज, इतने सम्मानित जज हैं कोर्ट के, चाहे लोअर कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जो भी हो, उन लोग को दिख नहीं रहा है क्या चल रहा है। वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो कहीं दुनिया के बाहर रहते हैं कि उनको देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट, उन लोग को दिख नहीं रहा है कि किस तरह से सरकार जो है बदले की भावना से काम कर रही है। हम तो खुश होते कि अगर जज ये बोलता कि तुरंत गवर्नर को ऑर्डर देता कि आप इसको सरकार प्रेसिडेंट रूल के लिए महाराष्ट्र में आप कार्रवाई करिए, तब हम लोग को अच्छा लगता कि हाँ जस्टिस हो रही है। नहीं तो ये क्या जजेस को दिख नहीं रहा है कि मिसयूज ऑफ पावर कर रही है ये सरकार महाराष्ट्र की और वहाँ के पुलिस, दोनों मिलकर के किसी को कुछ भी अपने मन का करते रहेंगे। कोई जैसे कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है। बहुत ही शर्म आ रही है हमको आज के डेट में कि 2 दिन से उसको जमानत लटका के आज नहीं कल नहीं कर रही है हाई कोर्ट। कुछ मतलब यहाँ का कानून भी हम लोग को समझ में नहीं आता है। जो देख रही है हाई कोर्ट के जज, दिख नहीं रहा है कि वो ज़बरदस्ती उसको परेशान कर रहे हैं।
वहाँ का मिनिस्टर बोलता है कि वो हम तो ऐसा करेंगे कि उस अर्णब गोस्वामी सुसाइड कर ले। अरे तुम सुसाइड करो ना, अर्णब गोस्वामी क्यों करेगा? ये अपने रोज रोज मंत्री नहीं रहोगे ना, रोज रोज मुख्यमंत्री तुम लोग रहोगे। अब सबक सिखाएगी ना, जनता के पाले में आने दो ना। तुम्हारा जो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाया हुआ है ना, पब्लिक ने वोट किसी और पर्पज़ के लिए दिया था, और तुम लोगों ने वहाँ पे इसमें सरकार इसमें कानून ले आना चाहिए कि ऐसे नहीं कर सकते कि पोस्ट पोल के बाद कहीं का भानुमति का सारा पिटारा जोड़ के सरकार बना ले। ये नहीं चलेगा इंडिया की डेमोक्रेसी में। सिर्फ लूट खसोट के लिए सरकार नहीं चाहिए इस देश में। और अर्णब गोस्वामी के लिए तो मैं उसकी पत्रकारिता से मैं बताऊं कि मैं हमारी वाइफ से कभी बहस होती है कि हम अर्णब गोस्वामी की पत्रकारिता से हर समय 100% खुश नहीं होते हैं। मैं अपनी वाइफ से 20 बार कह चुका हूं कि वो सुशांत सिंह राजपूत है या साधु का, उसी को केस को लेकर के 24 घंटे पूरे दिन उसी के ऊपर अपने न्यूज़ चैनल पे समाचार दिखाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अकेले सुशांत सिंह का ही केस या साधुओं के मर्डर का केस पूरे इंडिया में नहीं है। पहले वही अर्णब गोस्वामी हम देखते थे कि पाकिस्तान के गेस्ट सबको दुनिया भर के बुला के उनको बहस करता था, पाकिस्तानियों को इतना लताड़ता रहता था। बीच में तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत से हमको भी दुख है कि इतना यंग लड़का, अकेला लड़का अपने माँ बाप का किस तरह से इसे सुसाइड कर लिया। लेकिन आप उस चैनल, उस न्यूज़ को आप कवर करके रखो अच्छी तरह से। लेकिन ये क्या कि एक ही न्यूज़ दिखाया चले जाए, जब न्यूज़ खोलो फिर वही, जब न्यूज़ खोलो वही। अब रिया चक्रवर्ती इतनी इंपॉर्टेंस कौन जानता है रिया? उसके पीछे अपने रिपोर्टरों को भगा रहे हो कि जा रहे हो वहाँ जहाँ NRC ब्यूरो में जहाँ FPR में, उसके पीछे फिर घर आ रही है। वहाँ हम लोग को नहीं इंटरेस्ट है। रिया चक्रवर्ती कौन है, उसकी क्या वैल्यू है? आप लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जिस तरह से अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र की पुलिस ने जो व्यवहार किया हुआ है, इसमें पब्लिक को छोड़िए, सबको छोड़िए, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो मिसयूज़ का पावर सरकार वहाँ कर रही है बिना मतलब का, पर सिर्फ परेशान करने के लिए, कि उनके रिपोर्टरों को बुला के रख लेती है कोई। क्या तुम महाराष्ट्र की सरकार भगवान के लोग पूजा करेंगे क्या? तुमको पब्लिक के टैक्स से पैसा मिलता है, पब्लिक से तुम्हारी सैलरी मिलती है पुलिस कमिश्नर को भी, और तुम पब्लिक के आम लोगों को परेशान करने के लिए वहाँ पे हो क्या बिना मतलब का? जो कुछ करना चाहिए वो तो हो नहीं पाता है, और जो काम करना चाहिए वो वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करना। वो अर्णब गोस्वामी इतना बहादुर वो जो एंकर है या मालिक है, पब्लिक आपके चाहने से पब्लिक टीवी बंद हो जाएगी? आपको यही लगता है क्या? और दूसरी चीज़, मुझे बीजेपी के लोगों से भी बहुत दुख हो रहा है कि ये अमित शाह वगैरह या जो महाराष्ट्र के जो ये नेता हैं, अब हम लोग, मैं तो ब्राह्मण हूँ तो मैं तो ओबीएस बीजेपी को सपोर्ट ही करता हूँ, घर भर पूरा करता है, बहुत पहले से करता है, और गुजरात में रहता हूँ मैं। तो अब ये क्या अपने वर्करों से बोल नहीं सकते कि ये जाति कर रही है उद्धव सरकार, तो आप अनशन करो, कुछ करो। अभी कुछ बीजेपी वालों को देखिए, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता बीएसपी के निकल आएंगे सब लोग। तो ये हम लोग को ये भी बहुत दुख हुआ। मैं बोल रहा था कि आज नहीं कल नहीं कुछ न कुछ करने वाले हैं वो फडणवीस। उनको भी सोचना चाहिए कि जब पब्लिक ने तो आपको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वोट दिया था, अभी उद्धव ठाकरे ने आपके साथ दगाबाजी की, चोरी किया, आपको कम से कम ऐसे मौके पे स्टेशन तो करना चाहिए ना। आवाज़ तो जहाँ तहाँ बैठ के घर में बस क्रिटिसाइज करना है, इससे क्या होगा? सब जानते हैं क्रिटिसाइज करने से, जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो अपने आदमियों को मूव करो ना वहाँ पे, हिला देना चाहिए सरकार को। पब्लिक तो बेचारी रोजी रोटी में फंसी रहती है अपनी, पब्लिक कितना जाएगी। लेकिन ये चीज़ मैं आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ कि भले पब्लिक इतनी तो निकल नहीं सकती, जिसको जहाँ तहाँ कर रहे हैं, एजिटेशन कर ही रहे हैं, लेकिन तमाम लेडीज़ जितने सब लोग इस समय अर्णब गोस्वामी के साथ हैं। और बस चले तो इस सरकार को आम पब्लिक उखाड़ के फेंक दे। एक दिन हम लोग देखने का मन नहीं करता महाराष्ट्र सरकार के लोगों को। जो मंत्री जेल जा चुके हैं, फिर से मंत्री उनको बना के रखा हुआ है। मतलब हद हो गई है। ये उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए कि ये जो हमेशा नहीं रहने वाले हैं मुख्यमंत्री, और ये चेंज हो जाएगा दिन।
वो ज़बरदस्ती आप, अरे आपको लगता है कि अर्णव गोस्वामी आपके खिलाफ इतना क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप थोड़ा इग्नोर करते हैं उसकी बात को। वो पुलिस कमिश्नर कौन होता है? पुलिस कमिश्नर तो पब्लिक की सेवा के लिए है ना, वो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए है। और जब वो साधु जिस तरह से मारे गए, वो दिखता है किस तरह से पुलिस वाले इधर उधर टहल रहे हैं, झोंक दे रहे हैं भीड़ के बीच में, दिखता नहीं, आदमी को दिख नहीं रहा है ना। आजकल चारों तरफ वीडियो है, कैमरा है, सब चीज़ देखते रहते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के भी मामले में वो सुसाइड ऐसे फट से बंद कर दिया केस के, वो तो सुसाइड है फट से, बिना कुछ इंक्वायरी किए हुए। इतना ड्रग होगा किसी को पता था जब तक इंक्वायरी नहीं हुई। तो पत्रकार का तो रिपोर्ट है, गलत से जो भी करता है आपको उसको लोग के अपनी प्रेस्टीज इशू बना के रखे हो। कल तो किसी बात के लिए मतलब आप अपने पावर का मिसयूज करके कुछ भी कर सकते हो। तो ये डेमोक्रेसी में इंडिया के लगता है कि ये डेमोक्रेसी सिर्फ ये पावरफुल लोगों, सरकार के मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, जो लोग खाकीधारी जितने हैं इन लोग के लिए डेमोक्रेसी है। आम पब्लिक के लिए कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं है। जिसको जब चाहे हरेसमेंट करेंगे ये लोग। जो है आज सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, क्यों नहीं ये पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जो है या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रही है? एक्चुअली वो जब इस तरह कर रहे हैं, तो जब अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह को देखना चाहिए ना। उनको सुओ मोटो केस लेके इन लोग को सबक सिखाना चाहिए कि तुम्हारे अपनी मर्जी तो नहीं चलने वाली है इस देश में, क्योंकि अपने ताकत का मिसयूज नहीं कर सकते आप। कम से कम उन लोग की तरफ से डायरेक्टिव आना चाहिए। फ्रेंड्स चलिए ठीक है, हम होप कर रहे हैं कि 2 दिन में छूट ही जाएगा, जमानत तो हो ही जाएगा। लेकिन ये अपना अर्णव गोस्वामी के सामने अपना पावर का मिसयूज कर रहे हैं और उसको सबक सिखाने के चक्कर में, तो ये चलेगा नहीं। अगर ये आम जनता ने बर्दाश्त कर लिया तो आम जनता को बहुत परेशानी होगी आगे, ऐसे लोग बहुत परेशान करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। होपफुली वो एक आध दिन में आपको अर्णव गोस्वामी के रिलीज होने का गुड न्यूज़ मिल जाएगा। लेकिन वो अर्णव गोस्वामी को ये सोचते हैं कि इस तरह से ताकत का मिसयूज करके उसकी ज़बान को बंद कर देंगे, तो ये आदमी का इनहेरेंट एक जो है ना बाय बर्थ नेचर होता है हर इंडिविजुअल का। कुछ भी कर लो, अर्णव गोस्वामी चुप हो ही नहीं सकता, उसका स्वभाव ही नहीं है वो चीज़। वो ही कैन नॉट सकम अंडर प्रेशर, वो नहीं आ सकता, आप लोग उस प्रेशर में नहीं आ सकता अर्णव गोस्वामी। उसका नेचर इस तरह का नहीं है कि आप उसको दबा सको। जितनी जल्दी ये लोगों को समझ में आए तो है। और ये उद्धव ठाकरे पुलिस के में ये आज नहीं कल उतरने वाले हैं, तो इनको कुछ शर्म आनी चाहिए कि भाई आप जो है पब्लिक की सेवा करो, इस तरह लोगों को ज़बरदस्ती क्यों परेशान कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जो सरकार, जो पुलिस पब्लिक की सेवा में काम करती है उसको तो आम पब्लिक पूजा करती है। बहुत से ऐसे पुलिस के लोग हैं जो आम लोगों की सेवा करते हैं, उनको तो पूजा करते हैं। लेकिन पुलिस को हर चीज़ के लिए अपना प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।